वो भी घूम रहे हैं, आज तक तो हम देखे नहीं उनको, कहीं भी नहीं देखे। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ प्रमुख स्थानें हैं, जिसमें खासकर बेलागंज की अगर बात करें तो जिस तरह से वहां एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई सामने देखी जा रही है, तो उसी तरह ठीक इमामगंज की भी स्थिति कुछ वैसा ही नज़र आने वाली है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ एनडीए की प्रत्याशी हैं, जो कि जीतन राम मांझी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी बहू हैं दीपा मांझी। इनसे हम बात करते हैं। मैडम, किस तरह की तैयारी है आपकी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, पूरा क्षेत्र को भ्रमण कर रहे हैं और एक एक घर जा रहे हैं, एक एक लोगों से मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है लोगों का और हमें नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है। तो यहाँ आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। एक तरफा जीत मानती हैं? जी, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा हम घूम रहे हैं तो हमको लग रहा है ऐसा कि हमें किसी से लड़ाई नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप आपको पराजित कराने के लिए एनडीए ने आपके ही समाज के लोगों को उतारा है। जनसुराज ने भी अति पिछड़ा की अगर बात करें तो जो अभी स्थितियां देखी जा रही है इमामगंज की, तमाम ऐसे कंटेस्टेंट उम्मीदवार हैं जो कि पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ किस तरह का चुनाव में रिजल्ट आने की उम्मीद है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुझे एक तरफा होगा, क्या रोशन मांझी के खड़ा होने से आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पे? देखिए, जनता का चुनाव ही होता है। अगर जनता मुझे, हम जहाँ भी जा रहे हैं हमको पूरा विश्वास जनता पर हो रही है, हमें बहुत प्यार मिल रहा है। और रोशन मांझी की बात है तो वो भी घूम रहे हैं, आज तक तो हम देखे नहीं उनको, कहीं भी नहीं देखे, लेकिन ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर वो लड़ रहे हैं तो उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जनता किसको चाहती है नहीं चाहती है वो हमको खुद पता है। हम जा रहे हैं तो हमको एहसास हो रहा है उस चीज़ का। आपके चुनाव लड़ने में जीतन राम मांझी का कितना सहयोग मिल रहा है? उनका कितना समर्थन आपके साथ है? देखिए, पहली बात कि पापा हैं तो समर्थन तो होगा ही, और ऐसा नहीं है कि पापा का समर्थन ही। मेरे एनडीए के घटक दल की बैठक हुई तो उन लोग को तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर हम पर विश्वास करने के लिए और हमें उम्मीदवार बनाने के लिए। और पापा की बात नहीं है और मेरे हस्बैंड की बात नहीं है पर्सनल कि हम अपनी पत्नी को वहाँ का उम्मीदवार बनाएं या फिर हम अपनी बहू को उम्मीदवार बनाएं, ऐसा नहीं है। लोगों का क्षेत्र से भी कुछ बातें आई थी और कुछ लोग का ये हुआ था, तो वहाँ के लोगों ने भी मुझे चुना है। और एनडीए के घटक दल की बैठक हुई थी, उन लोगों ने ही मुझे वहाँ उम्मीदवार बनाया है। मैडम, जिस तरह आपको उम्मीदवार बनाया गया, आप भी जान रही हैं कि विपक्ष के द्वारा लगातार आप लोगों पे आरोप लगाया गया कि परिवारवाद की बात करने वाले आज खुद परिवारवाद में संलिप्त हो गए हैं। क्या लगता है, किस तरह का आरोप को कैसे आप देखती हैं? देखिए, परिवारवाद की बात नहीं है, हमारा जीवन ही रहा है सामाजिक कार्यकर्ता बन के रहे हैं, समाज के लिए ही हम काम किए हैं। हमारे माता पिता एक संस्था चलाते थे, पीजीएस संस्था थी, प्रखंड ग्राम स्वराज सभा, तो उसमें हम वॉलेंटियर के काम में करते थे। और पहले की, आज से मेरी शादी हुई है 2002 में, उससे पहले मेरे पापा का संस्था चलता था। उस समय हमको नहीं लगता है कि गांव में उतना शिक्षा के प्रति कोई जागरूकता थी और सरकार के द्वारा स्कूल भी उतना नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा सरकार का भी ये हो गया है, तो उसमें हम काम करते थे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अंधविश्वास के ऊपर, बाल विवाह के ऊपर और ये शिक्षा के ऊपर। मतलब लगातार आप समाज के साथ जुड़ी हुई जी, थी। लगातार हम समाज के साथ रहे हैं और लोगों के बीच ही रहे हैं, लोगों को दुख दर्द के साथ ही हम रहे हैं, हम खुद झेले हैं उस चीज़ को। और शादी के बाद भी देखिए, हम जिला परिषद का चुनाव लड़े, उसमें 5 साल हम रहे जिला परिषद, और चेयरमैन का भी चुनाव लड़े तो 2 वोट से हम पीछे रह गए। तो ऐसा नहीं है कि हमको अनुभव नहीं है, हम कहेंगे कि हमको अनुभव है, क्योंकि हम बचपन से ही हम उस जगह रहे हैं और मेरे माता पिता सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और वैसे घर में हम जन्म लिए हैं, तो हम नहीं कहेंगे कि हमें कोई अनुभव नहीं है, हमको है, हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं।
मैंने आपने एक बयान दिया था कि हम अपने पिताजी के अधूरे कार्य को पूरा करेंगे, क्या वो अधूरा कार्य रह गया आपके क्षेत्र में? जी, देखिए आज तक पापा क्षेत्र में बहुत से व्यापक काम किए हैं, मुख्य धारा से जोड़ने का काम किए हैं। गांव में जहां आज हम जहां गए थे तो वहां वहां के लोग बोले कि यहाँ मतलब उसको कहते हैं ना कि कुटुंब नहीं आता था। वहाँ के लोग बोल रहे थे कि यहाँ कुटुंब तक नहीं आता था, शादी विवाह होने में मतलब आरी पर चल के लोग आते थे। तो वहाँ तो एकदम रोड बना हुआ है, पक्की रोड बना हुआ है। तो काम तो किए हैं पापा, ऐसा नहीं है कि वहाँ काम नहीं किए हैं। और बहुत से शिक्षा के ऊपर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाए, हॉस्पिटल का मतलब वहाँ कुछ अच्छा हुआ है। कुछ अधूरे क्या काम रह गए? अधूरा काम रह गया है। पापा का सपना है वहाँ कि वहाँ की जनता के लिए हम कुछ करें। उनका सपना है कि हम यहाँ पूरी तरह ये जो पिछड़ा माना जाता है इमामगंज क्षेत्र को, तो वो उसके लिए हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छोटा छोटा रोजगार देंगे और शिक्षा के ऊपर कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी बनाए। तो उनका जो सपना है वो हम पूरा करेंगे। शायद हमें इसीलिए मौका मिला है कि हम उनके सपनों को हम वहाँ पूरा कर सकें। मतलब आपके क्षेत्र में जनसुराज भी जो अपने उम्मीदवार को उतारी है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? जनसुराज को किस तरह से देखती हैं? नहीं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको। किसी से नहीं पड़ना? नहीं, महागठबंधन से भी नहीं पड़ना? नहीं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसका क्या रिजल्ट आने वाले हैं? अब देखिए रिजल्ट आएगी तो बताएंगे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हैं अपना काम कर रहे हैं और आगे देखिए। तो क्या माना जाए कि दीपा मांझी जीत गई? अभी हम कैसे मान लें, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा अभी स्थिति ठीक है। हम डोर टू डोर जा रहे हैं और हमारे टक्कर में कोई नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, एनडीए की उम्मीदवार हैं दीपा मांझी। इन्होंने कहा है कि हमारे क्षेत्र यानी कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में हमारी टक्कर में कोई भी नहीं है और निश्चित रूप से हमारी जीत पक्की मानी जा रही है। ऐसे में इन्होंने कहा है कि हमारे अपने पापा जो जीतन राम मांझी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कुछ सपने रह गए हैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, और उन सपनों को पूरा करने का इन्होंने संकल्प लिया है और कहा है कि निश्चित रूप से यदि क्षेत्र की जनता हमें जिता करके विधायक बनाती है तो अपने पापा के सपनों को जरूर पूरा करेंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।